राजगढ़ की महाराज जी। जय गिरिराज जी की। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे मन में एक ये विचार है, इस बार लोगों के मन में एक भ्रम है कि गिरिराज पूजा 13 तारीख की मनाना है कि 14 तारीख की मनाना है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, उनके पीछे पीछे पूरी जनता थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से पूजा दूजा पूजाए और शस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ चल रही थी और देवता ऊपर से देख रहे थे। मन समन में गोबर के जो गाय का गोबर होता है उसका धूप बना करके पूजा जाता है। झील बतासे और मिठाइयों से गोवर्धन पूजा होती है। सब परिवार मिलकर के एकजुट होकर के गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्य प्रकार की मिठाई बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम पहुँचे हैं श्री धाम गोवर्धन और हम आपको बता दें, इस बार भक्तों के मन में एक भ्रम है या कहें उनको पता नहीं है कि इस बार गोवर्धन पूजा कब करनी है। वैसे तो हमेशा दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार सभी लोग जानना चाहते हैं कि गोवर्धन पूजा 13 तारीख को मनाएं या फिर 14 तारीख को मनाएं। इसी को लेकर आज हम श्री धाम गोवर्धन पहुँचे, गिरिराज प्रभु की शरण में पहुँचे, जहाँ पर सबसे पहले गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे होंगे दान घाटी का मंदिर है, यहाँ से आप दर्शन कर रहे हैं। तो हम गोवर्धन में पहुँचे हैं, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर गोवर्धन में गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है और गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या है। सारी जानकारी जानने के लिए हम श्री धाम गोवर्धन पहुँचे हैं। तो आइए भक्तों, चलते हैं, श्री गिरिराज हरण के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी इस विषय पर लेंगे। और भक्तों, यहाँ पर गोवर्धन पूजा के लिए बहुत ही भव्य सजावट की जाएगी, उसकी तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं। ये दान घाटी का मंदिर है श्री धाम गोवर्धन में, यहाँ पर सबसे पहले गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई थी। हम आज श्री धाम गोवर्धन में पहुँचे, जहाँ पर हम जानेंगे कि इस बार गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा मनाने की क्या विधि है, उस दिन किस तरह से गोवर्धन पूजा को मनाना चाहिए, आप सब हमारे चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आइए भक्तों, चलते हैं श्री गिरिराज हरण की शरण में और हम और आप दर्शन करेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी लेंगे। और भक्तों, अब हम हैं श्री गिरिराज हरण की शरण में, गिरिराज जी की तलहटी में। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं। जय गिरिराज हरण की महाराज जी। जय गिरिराज जी की। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे मन में एक ये विचार है, इस बार लोगों के मन में एक भ्रम है कि गिरिराज पूजा 13 तारीख की मनाना है कि 14 तारीख की मनाना है। गोवर्धन पूजा 14 तारीख की मन रही है यहाँ पे गोवर्धन में। ये हर जगह सब जगह 13 तारीख की छुट्टी है, खाली दिन है। इस बार कोई नहीं है, कई घेन पर रहा हुआ है। घेन के सूतन के कारण 13 तारीख की ना होगा, 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 14 तारीख को मनाई जाएगी। बुधवार का भैया दूज है, महाराज जी, ये गोवर्धन पूजा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, यह कथा का है। गोवर्धन पूजा बहुत पुराने समय चल जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान के समय से ही चला जा रहा है। क्या समझे, यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी बड़े दूर दूर के यात्री परदेशी आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और यात्रा सफल होती है। नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और गिरिराज जी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये बहुत सुंदर जानकारी। जय गिरिराज हरण की। अब हमें श्री गिरिराज की शरण में आप दर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के यहाँ पर श्री धाम गोवर्धन से। और आज हम जानकारी लेने के लिए आए हैं, महाराज जी हमारे साथ हैं। जय गिरिराज हरण की प्रभु। जय गिरिराज महाराज। अभी सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। मेरे नाम विष्णु शर्मा है और मैं यहाँ ठाकुर जी की सेवायत हूँ गिरिराज जी मंदिर में। ये दान घाटी मंदिर है, यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे दान लिया था गोपियों से, जब बरसाने जाती थी गोपियाँ, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चराने आते थे, तो उनको रोक लेते थे और दूध दही का दान यहाँ पर मांगते थे, इसलिए इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा है। और महाराज जी, इस बार जो गोवर्धन पूजा है वो 13 तारीख को मनाई जाएगी या 14 तारीख को मनाई जाएगी? इस बार गोवर्धन पूजा अब की बार 14 तारीख को मनाई जाएगी। तो पूर्ण जो तिथि पड़ रही है हमारी, वो 14 नवंबर को पड़ रही है। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 14 नवंबर को मनाई जाएगी।
तो महाराज जी, एक और प्रश्न हमारे मन में है कि ये गोवर्धन पूजा की जो परंपरा है बहुत पुरानी परंपरा है, ये क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर पहले ब्रज में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र मेघ बरसाता था, पानी बरसाता था, जिससे हमारी फसल हो सके, गायों के लिए घास चारा हो सके, हरा हरा हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण का इस ब्रज में जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंद और यशोदा मैया हर साल पूजा करते थे इंद्र की अच्छी तरीके से। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अपने नंद बाबा से, अपनी मैया यशोदा से, कि आज क्या पर्व है जो इतना भव्य बनाया जा रहा है, प्रसाद बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? तो नंद मैया यशोदा बोलती है कि कन्हैया तुम यहाँ से दूर रहो, हम देव इंद्र की पूजा करने जाएंगे, उनके लिए भोग लगाएंगे, उनकी हम पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि उनकी हम पूजा क्यों करते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? उनका बोल के वो कहते हैं, मैया कहती है कि कन्हैया ये सब बात पूछने की नहीं होती है। भगवान इंद्र हमारे लिए पानी बरसाते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं और वो उनकी हम पर कृपा बनती रहती है, कृपा रहती है, जिससे हमारी गायों के लिए चारा होता है, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये तो उनका कर्म है देवता का, इंद्र का बरसाने का, इसमें उनका विशेष क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हमारे पर्वत गोवर्धन पर्वत भी तो विशेष है, जिसकी हम छांव में बैठते हैं, गाय घास चरती हैं, उनको क्यों नहीं पूछती हो? तो इंद्र जो मैया यशोदा बोलती है, हे कन्हैया ये तो परंपरा चली आ रही है, इसमें हम अलग नहीं हो सकते और तू ऐसी बात मत किया कर। देवता इंद्र हमारे देव हैं, जिसके हम हजारों से कई सालों से हम पूछते आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती पड़ जाते हैं और वो सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए हट कर करके पूजा कराते हैं। गोवर्धन पूजा की गोवर्धन पूजा होती है तो देव जो इंद्र होते हैं वो नाराज होते हैं, इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं ब्रजवासियों से कि आज तक मेरी पूजा होती आ रही थी, अब न जाने किसकी पूजा करने लग गए। तो वो अपने दूतों को भेजते हैं, स्वयं देखने आते हैं कि क्या हो रहा है। तो ब्रजमंडल में देखते हैं कि देवता इंद्र की तो पूजा हो ही नहीं रही, जो हर वर्ष हुआ करती थी, अब की बार गोवर्धन पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, उनके पीछे पीछे पूरी जनता थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से पूजते और दूसरा रहे पूजाए और शस्त्र ऊर्जा फैलाए के मांग मांग के खाए। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ चल रही थी और देवता ऊपर से देख रहे थे। तो इंद्रदेव नाराज हो गए, ये क्या हो रहा है? एक छोटा सा बालक पर्वत को पुजवा रहा है, मेरी पूजा खत्म। तो रुष्ट हो जाने के बाद इंद्रदेव अपने दूतों को भेजते हैं और भयानक वर्षा करते हैं। पहले तो आंधी, ब्रज में पूरे ब्रजमंडल में आंधी सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। फिर भीड़ बारिश बहुत भयानक उपद्रव मचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि हाँ अब विकराल रूप ले लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर किन्नी मतलब पर्वत को उठा करके और सब ब्रजवासियों को अपने पर्वत के नीचे ले आते हैं। ये पर्वत इतना विशाल था उस समय पे, इतना विशाल था कि गोवर्धन पूजा जब सूर्योदय होता था तो पश्चिम की तरफ छाया रहती थी। पूरे ब्रजवासी इसके नीचे आ गए थे। जहाँ ब्रज में इतनी बरसात हुई थी, इंद्रदेव ने कराई थी कि एक बूंद नीचे नहीं गिरी थी, मतलब बूंद ही गिरी थी, कुछ असर नहीं पड़ा था उससे। तो इंद्रदेव अपने दूतों को भेजते थे क्या हुआ, नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो आगे देखते कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। वो और ज़्यादा जितने भी उन पर दूत थे, जो भी उनके सेवक थे इंद्रदेव के, वो सब भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो इंद्रदेव सोचते हैं कि कोई ना कोई और ही कारण है, जिसके कारण कोई देवता है जो उससे भी बड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण वो भगवान देवता जो इंद्रदेव हैं वो स्वयं आते हैं और देखते हैं, उनमें एक रूप देखते हैं। दूर से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कौन है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि स्वयं कृष्ण हैं, इनसे तुमने जो भी किया है गलत किया है, इनसे क्षमा मांगो, ये तुम्हें क्षमादान देंगे। तो इंद्रदेव जो कामा है वहाँ पर उतरे थे, वहीं से दंडौती लगाते हुए आए थे। दंडौती वहीं से शुरू होती है, जो हमारे यहाँ ब्रज में दंडौती शुरू हुई है वो सबसे पहले इंद्रदेव ने लगाई थी। इंद्रदेव अपने साथ ऐरावत हाथी लाए थे, कामधेनु गाय लाए थे। तो कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, गोवर्धन पूजा की उन्होंने भी, और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं आपको पहचानने में बहुत देर की गई, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। भगवान को इंद्र देवता ने गाय दी, ऐरावत हाथी दिया, बहुत सारी वस्तुएं दी, उससे उनको रजाया और क्षमा मांगी। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा करो।
आपकी बात नहीं होगा, आप ही इस लोक के मालिक हो, तीनों लोक के मालिक हो, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। तब से गोवर्धन पूजा होती है, जहाँ ब्रजवासी आते हैं गोवर्धन पूजा करते हैं, और भी लोग आते हैं, भक्त लोग, सबकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। यही गोवर्धन है, यही श्री कृष्ण भगवान है। जी महाराज जी, बहुत सुंदर ये जानकारी है। और एक और मन में क्या है कि जो गोवर्धन पूजा है वह क्या प्रकार से मनाना चाहिए आज की देखो, हमारे ब्रज में तो सब ब्रजवासी स्वयं गोवर्धन पूजा कर भी है, पर्वत की पूजा कर भी आते हैं। बाकी के हमारे घर में सबन में गोबर के जो गाय का गोबर होता है उसका धूप बना करके पूजा जाता है। झील बतासे और मिठाइयों से गोवर्धन पूजा होती है। सब परिवार मिलकर के एकजुट होकर के गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्य प्रकार की मिठाई बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं और सबका भोग लगाते हैं, एक साथ पूजन करते हैं, सब मिल बैठ कर खाते हैं। ब्रजवासियों को तो ये नियम है, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ ही पूजन करते हैं, खुशी मनाते हैं। अजी बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज धरण की जय गिरिराज, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो भक्तों, आज हमने और आपने जाना किस तरह से गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए और श्रीधाम ब्रज के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, जय गिरिराज धरण की।